कुछ लोगों को बोलने का मौका इसलिए दिया कि हमें लगा कि हम उनसे, क्योंकि थोड़ा मूवमेंट से कुछ सीखा है, तो शब्दों का उतार चढ़ाव और शब्दों का प्रस्तुतिकरण भी बहुत कुछ बताता है गति के विषय में। तो हम जितने लोगों को मौका दे रहे थे उसको पीछे से उसको वाचनी कर रहे थे कि उसकी शब्दावली कहाँ से उठ रही है और कहाँ जा रही है। तो ये मेरा मकसद था, इसलिए मैंने कहा भाई आज टाइम है तो मैं अपने साथियों को, लंबा समय हो गया 12-14 साल, तो आप सुन लूं। बाकी चीजें आप लोगों ने धीरे धीरे मेरे संज्ञान में डालना स्टार्ट कर दिया है। अभी मेरा कार्यक्रम भी 22 को जो वामसेन के लोगों ने लखनऊ में रखा था मानी बहन जी के साथ, तो उस कार्यक्रम के बाद बैठक में हमने डिसाइड कर लिया था कि मुझे 3 नहीं तो 2 रोज का कार्यक्रम हमारा ग्वालियर, भिंड, मुरैना और शिवपुरी, ये 4 जगह के लोग हमसे मिलेंगे, अपनी बात रखेंगे और ग्राउंड की रियलिटी क्या है उससे हमें अवगत कराएंगे। लेकिन शाम होते होते माननीय बहन जी का कुछ डिसीजन थोड़ा चेंज हुआ और जब वो डिसीजन चेंज हुआ तो फिर हमें वो टाइम छत्तीसगढ़ को देना पड़ा। और डिसीजन चेंज क्या हुआ, उन्होंने कहा आकाश जी का कार्यक्रम 14 तारीख का आप छत्तीसगढ़ में करवाना। तो जब ये हुआ कि छत्तीसगढ़ में उनका कार्यक्रम हमें करवाना है तो फिर हमें उधर थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। इस कारण से मैं भिंड, मुरैना, ग्वालियर और शिवपुरी के लोगों से अभी नहीं मिल पाया, लेकिन वो कार्यक्रम बनेगा। हम उधर आएंगे, बैठेंगे आप लोगों के साथ, क्योंकि हमें भी इस बात का एक प्रेशर है, दबाव है। जब आप लोग बार बार कहते हो कि राजाराम जी आए हैं, कुछ बात बनेगी, तो ऐसा नहीं कि मैं उस काम से सुनता हूँ उसी से निकालता हूँ। मेरे ऊपर भी प्रेशर होता है, दबाव होता है कि जब मेरे साथी अगर हमसे उम्मीद लगाए हुए हैं तो उस उम्मीद के अनुसार मुझे ग्राउंड की रियलिटी उनसे समझ के फिर आगे हमें इधर आंदोलन को बढ़ाना। इसलिए मैंने कहा आप लोग बोलते हो तो मुझे ऐसा नहीं आप लोग ये समझ लो कि साहब को सुना दिया और राजाराम जी सुन लिए और बात खत्म। वो हमारे जहन में रहता है, दिमाग में रहता है। हमारी कोशिश होगी, हमने पहले भी कहा था कि टाइम थोड़ा सा लगेगा, लेकिन हम कोशिश करें कि ग्राउंड की रियलिटी को समझ के फिर संगठन पर विचार किया जाए। आज भी क्योंकि नया जोन बना है, उसमें जोन के इंचार्ज बनाने हैं, लेकिन 14 तारीख का कार्यक्रम है आप लोगों के पास, इसलिए हमने आज भी उस कार्यक्रम को कहा है कि थोड़ा 14 का बीत जाए, इसके बाद फिर आप लोगों से चर्चा करते हैं। और तब तक भिंड, मुरैना, ग्वालियर और शिवपुरी के लोग भी हमसे मिल लेंगे। इसी तरह का मैं कोशिश करूंगा कि उधर उज्जैन और इंदौर में भी बन जाए। सतना, रीवा के लोग को भी अभी इस तरह का मौका नहीं मिला है तो मिल जाए, लेकिन अब स्टेज थोड़ा ज्यादा होने के नाते थोड़ी दिक्कत आ रही है। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि हम भी आपके साथी हैं, आपके सहयोगी हैं, आपके परिवार से। हम और आप कोशिश करेंगे कि आपस में डिस्कस करके, मिल के, प्रोग्राम बना के, प्लान बना के इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए, ये हमारी कोशिश होगी। और आज भी मैं उस बात को रिपीट कर रहा हूं जो बात मैंने पिछली बार। और मैं एक बात और कहते हुए कि आज क्योंकि मेरे दिमाग में प्लान है, ऐसा नहीं कि खाली खाली ही है। मैंने जिला अध्यक्षों को खड़ा किया तो मेरे दिमाग में भी कोई प्लान है कि भाई जिला अध्यक्षों को भी मुझे टेंड करना पड़ेगा। मैं सेपरेट बैठक में जिला अध्यक्ष और प्रदेश के लोगों को बुला सकता हूं, क्योंकि जिला अध्यक्ष भी बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है। तो प्रदेश के लोग प्लस केवल जिला अध्यक्ष
क्योंकि कहीं न कहीं मैं अपने साथी को बुलवा रहा था तो मेरे साथी कहीं न कहीं उस ओर इंगित कर रहे थे कि साहब बहुत कुछ ठीक नहीं है। और मुझे लगता है बहुत कुछ ठीक होता तो शायद हम जो रिजल्ट है वो नहीं होता। इसलिए तो हमें भी आभास है इस बात का। और अगर बहुत कुछ ठीक नहीं है तो ठीक करने का भी कोई बाहर से नहीं आएगा। ठीक करने की भी जिम्मेवारी हमारी और आपकी है। और हम आप मिलकर ठीक करेंगे, क्योंकि जिस आंदोलन और मूवमेंट में हम लोग लगे हैं इसके विषय में मान्यवर साहब, माननीय बहन जी, मैंने कहा आज तो बहुत कुछ दिखता है। जब स्टार्टिंग के दौर में चलाया तो कुछ दिख नहीं रहा था, तब भी हमारे समाज के लोग, यह गरीब समाज जिसको हम बहुजन समाज कहते हैं, जिसमें दलित, पिछड़ा, आदिवासी, एससी आता है, उस स्थिति में भी उनके अंदर जो जज्बा था, जुनून था कि हम एक दिन इस देश के, इस प्रदेश के शासन करने वाले लोग बने, जो उसमें उनमें जुनून था, जज्बा था। तो आज तो हम उससे बेहतर स्थिति में। तो जब बेहतर स्थिति में है तो मैं तो कहता हूं पॉजिटिव सोचिए। उतार चढ़ाव लगा रहता है लेकिन अच्छा हो। डिस्कशन करके, प्लान करके कोशिश की जाएगी कि अच्छा। अभी जो भी साथी हैं जिनको माननीय बहन जी ने जिम्मेवारी दी है, मुझे एक आध साथियों ने, क्योंकि मैं दूर से थोड़ा कम आ पाता हूं क्योंकि लगातार मीटिंग में रहता हूं, तो सुबह थोड़ा बात हो जाती है तो इनमें तो हो नहीं पाती, और रात थोड़ा लंबी खींच जाती है, जैसे 10 बज गया, 11 बज गया। लेकिन जब वो बात होती है तो बहुत से ऐसे लोग हैं, खैर मेरा वर्कर जो मेरे साथ चला है वो तो जानता है, कुछ ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि सब कुछ हम फोन पर ही बता दें। तो मैं उनसे कहता हूं कि फोन पर भी आप बताओगे तो उससे कोई बहुत फायदा नहीं होगा। आप मिल के बताओ, हम बैठ के बात करते हैं और बैठ के बात करके हम कोशिश करें कि आंदोलन को आगे बढ़े। तो इसलिए हमने कहा कि आप लोग थोड़ा धैर्य जरूर रखिएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इस आंदोलन में या इस मूवमेंट में वही गति चल पाएगा जिसमें क्षमता। बाकी बात करने के लिए बहुत स्पेस हम नहीं देते, इसलिए काम करने के लिए हम स्पेस देंगे, मौका देंगे। मैंने उसी बात को फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि न मेरी कोई रिश्तेदारी किसी से है, न किसी से मेरी दुश्मनी है। हमें तो बहन जी ने भरोसा किया है, तो हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के उस भरोसे पे आंदोलन को आगे बढ़े। अभी 22 तारीख का कार्यक्रम था। 22 तारीख के कार्यक्रम में भी, क्योंकि बहुत से लोग हमारे ये सोचते हैं कि सर हमें इस क्षेत्र में होना चाहिए, ताकि आपने इस क्षेत्र में कर दिया। तो मुझे लगता है कि आंदोलन विचारधारा, भाई आपको प्रदेश में ही हो, एक प्रदेश से बाहर नहीं भेजा है, प्रदेश में भेजा तब आप इतने दुखी हो जाते हो। एक तरफ आप कहते हो कि मैं बाबा साहब का अनुयायी हूँ, एक तरफ कहते हो माननीय कांशीराम साहब को मानने वाला हूँ, एक तरफ कहते हो बहन जी का सिपाही हूँ। मात्र क्षेत्र बदल दिया गया तब इतने दुखी हो जाते हैं। तो ये कौन सा कैडर आपको, कौन से सिपाही? हम तो केरल के लिए भी मना नहीं की, कर्नाटक के लिए भी मना नहीं की। मतलब ऑल इंडिया में कहीं भी अगर भेजा नेता ने तो हमने कहा बहन जी जो आदेश, आपको कहीं कहीं खाली क्षेत्र के होता है, 4 जोन बना दिया, 5 जोन बना दिया, 7 जोन बना दिया, तो कभी कभी ये होता है कि इस जोन से उस जोन में कर दिया जाए। अब उसमें अगर आप इतने दुखी हो जाएंगे और फिर इसके बाद कहेंगे कि हमसे मजबूत कोई माननीय बहन जी का सिपाही नहीं है, तो शायद वो मेरे गले से तो नीचे नहीं था।
और बहन जी ने कहा कि जो मजबूत लोग पार्टी के हैं, जो कैडर वाले लोग पार्टी के हैं, जिनको पार्टी की नीतियां, रीतियां या बाबा साहब फूले साहू या कैडर का ज्ञान है, उन लोगों को आप तमाम कमजोर क्षेत्रों में लगा के उन क्षेत्रों में भी लोगों को आप डेवलप कराने का काम करें। ये तो नेता ने हमसे कहा। तो इसलिए आप लोग कभी ये चीज जहन में मत ले आइएगा कि आप लोगों का अगर क्षेत्र कमजोर है तो आपके साथ कोई भावना दुर्भावना से काम हुआ, बल्कि आप उसको पॉजिटिव वे में लीजिएगा कि आप सबसे मजबूत हैं, आप सबसे मिशनरी हैं, आप सबसे अच्छा कैडर जानने वाले लोग हैं, आप सबसे क्षमतावान व्यक्ति हैं, इसलिए आपको उन क्षेत्रों में लगाया गया है जहां दूसरे लोग सफल नहीं हो पाए। ये तो आपके लिए पॉजिटिव। अब ऐसा नहीं, आज भी अध्यक्ष जब मुझे दिखा रहे थे कि 5-5 हजार, तो मैंने कहा भाई 5-5 हजार रुपये आप हर जिले को लगाए हो, तो उन जिलों को रियायत दे दो जो कमजोर हैं, और उन जिलों को थोड़ा सा लोड डाल दो और टारगेट आप वही रखो। लेकिन कुछ जिले ऐसे हैं, अब भिंड, मुरैना, ग्वालियर भी तो ठीक है, सतना, रीवा और सिगरौली भी ठीक है। सिगरौली और सीधी ये भी बहुत कमजोर नहीं है। इधर बालाघाट वाले भी मजबूत हैं। तो हमने कहा इन लोगों पे थोड़ा सा मेंटेनेंस का बढ़ा दो और जहां कमजोर है उसको थोड़ा कम करो। भाई हम भी पहले ऐसा ही तो चलाते थे। वही मध्य प्रदेश से हम छत्तीसगढ़ को भी चला देते थे, क्योंकि बहन जी का कार्यक्रम कोई होता था, बड़ा कार्यक्रम होता था, तो वहां पर इतने फंड होते नहीं थे, तो फिर मध्य प्रदेश वालों से कह के कुछ फंड इकट्ठा करते थे और बता भी देते थे कि यह फंड हम छत्तीसगढ़ में से माननीय बहन जी का कार्यक्रम करा लेंगे, ये कर लेंगे, और बहन जी को भी बता देते थे, ऐसा नहीं कि बहन जी को नहीं। तो ये तो चीजें हैं, क्योंकि अगर हमें भाई नारा तो आप लगाते हो ना कि बहन जी को हमें प्रधानमंत्री बनाना है, तो बात करते हो भाई मिशन हमारा क्या है। जब तक सत्ता का परिवर्तन नहीं होगा तब तक हम व्यवस्था में परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, और व्यवस्था का परिवर्तन करने के लिए पीएम आपको बनाना है, तो पीएम बनाने के लिए अगर आप सक्षम है तो थोड़ा आस पड़ोस को मदद कर देंगे तो क्या दिक्कत है। तो इसलिए कहीं न कहीं हमने कहा कि हम जिलाध्यक्ष को, प्रदेश पार्टी को ही कैडर देना चाहते हैं। पहला कैडर तो मेरा कोशिश है कि पदाधिकारी जो पुराने उन्हीं का हो, क्योंकि अगर वो समझ जाए इस बात को, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं और आज भी मैं उस बात को कहूं, आपका निशाना सामने वाला होता है, आप हमेशा सामने वाले को टारगेट करें। ये कैडर नहीं है प्रेस में। एसपी का कैडर ये नहीं है कि आप सामने वाले को टारगेट करें। हम तो कहते हैं स्वयं की समीक्षा करो। सब लोग बुरे हैं, लेकिन एक व्यक्ति जो आप हैं, हम तो कहते हैं आप अच्छे बन के दिखाते। अब एक साथी बोल रहा तो दूसरा साथी कह रहा था साहब ये पैसे लेके संगठन बनाते हैं, उनको इसलिए ज्वाइन कराना चाहते हैं क्योंकि पैसे ले। अब मैं नहीं जानता कितनी सत्यता है, तो बाद में अंदर जाएंगे तब होगा। मैं तो अभी उनको भी बहुत नजदीक से नहीं जाना इनको, लेकिन आवाज तो आ रही थी आपकी। एक साथी कहता है, दूसरा उसी में से कहता है, और एक साथी मेरा अभी कहा कि आपको ये चिन्हित करना पड़ेगा, आपको निश्चित करना पड़ेगा कि आपका दोस्त कौन है, आपका दुश्मन कौन है, आपको किससे लड़ाई लड़नी है। जब तक ये टारगेट आप निश्चित नहीं करेंगे तब तक आप लोग सफलता भी हासिल नहीं कर पाएंगे। अब आप अपने से ही लड़ना स्टार्ट कर देते, कोई एक पोस्ट तो है नहीं, कोई एक जगह तो है नहीं। एक टारगेट आपका बहुत ब्रॉड है, बहुत बड़ा है टारगेट। व्यवस्था में ये
शब्द भले एक लाइन का, लेकिन इसकी मीनिंग इतनी बड़ी है कि व्यवस्था में परिवर्तन इस सत्ता में बैठे मंत्राधीश, चाहे कांग्रेस के लोग हों, चाहे बीजेपी के लोग हों, चाहे आजादी के बाद जो लोग सत्ता में हैं, वो कभी भी व्यवस्था के परिवर्तन की बात नहीं करते। तभी आपने देखा होगा, कभी जरूरत है, उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे लोग अखिलेश को मुख्यमंत्री बना देते हैं और तमाम लोगों को बीजेपी की समर्थन कर देंगे, क्योंकि वो लोग परिवर्तन की बात नहीं करते, वो लोग न्याय की बात करते हैं। और न्याय तो मेरा ये मानना है कि कुछ महीने कुछ दिनों का न्याय तो एक थाने में जो आता है टीआई क्या बोलते हैं, वो टीआई भी थाने में आ जाएगा, आपके समाज का होगा, आपके विचारधारा का होगा, कि 2 महीने 4 महीने 6 महीने रहेगा आपके बीच में और अपने लोगों के लिए थोड़ा न्याय कर लेगा। लेकिन जब वो चला गया तो फिर जस का तस हो जाएगा। इसलिए पीएसपी कहती है सामाजिक न्याय नहीं, हमको व्यवस्था में परिवर्तन चाहिए, हम तो समता मूलक समाज चाहिए। इसलिए मैंने कहा हमारा पहला कार्यक्रम मैं कोशिश कर रहा हूं कि प्रदेश के जो 12-14 लोग हैं, आप 15 लोग या जो भी आपने बनाया है, उनका प्लस जिले का अध्यक्ष, इतने लोगों का एक कैडर, क्योंकि आप जो संचित दायरे में सोचते हैं उसको आपको ब्राड करना पड़ेगा। आपको लड़ाई किससे लड़नी है ये निश्चित करना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा। ठीक है, हम कहते हैं कि हमारे साथ अकेले बैठिए, कमियां गिना दीजिए, लेकिन कमियां गिनाने के साथ साथ एक बात और आप एक कहिए कि सर हमें जहां भी जिम्मेवारी दे दें, हमें विधानसभा की दे दें, हमें जिले की दे दें, हमें जोन की दे दें, हमें प्रदेश की दे दें, हम ईमानदारी के साथ उस वर्ग को पूरा करेंगे, बाकी समीक्षा का काम आपका। तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा कैडर दूसरा कोई साथी नहीं। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करता हूं, मैं बार बार कहता हूं कि यहां कोई पोस्ट परमानेंट नहीं। अब आपका निशाना हो कि अध्यक्ष को भी अभी हटा, अध्यक्ष को किसने बनाया? जिसको आप सब कुछ मानते हैं, बहन कुमारी मायावती। एक तरफ आप अपने को कैडर बोलते हैं, दूसरी तरफ बहन जी ने जिसको जिम्मेवारी थी उसी का विरोध करते हैं। किस बात का कैडर? और मैं बार बार कहता हूं पोस्ट परमानेंट नहीं। आज हमारे पास है, कल आपके पास आए, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपने इस कुर्सी का सम्मान नहीं किया, पोस्ट कोई व्यक्ति नहीं है, ये सिस्टम का एक पार्ट, बीएसपी का एक सिस्टम। लोग आते हैं, मैंने तो कई कोऑर्डिनेटर्स को भी देखता हूं, एक कोऑर्डिनेटर दूसरे कोऑर्डिनेटर की बुराई करते। मैं कहता भाई तुम व्यक्ति की बुराई नहीं कर रहे, अपनी सोच को बड़ा करो। यह कोऑर्डिनेटर पद बहन जी ने एक सिस्टम के पार्ट्स के तौर पर दिया। अगर मेरे लिए 2 गाली आप सुना दो तो लोग क्या कहेंगे? भाई राजा राम को तो कुछ लोग जानते हो, लेकिन ये जानते हैं, ये तो सारे लोग जान जाएंगे कि बीएसपी का दिल्ली का नेता था, उसको कार्यकर्ताओं ने गाली देके भगा दिया। व्यक्ति को लोग नहीं जानते, लेकिन सिस्टम को लोग जानते। मैं इसलिए एक लाइन और कहूंगा
कि आप लोग कभी कभी ये करते हो कि सोशल मीडिया पर लिख दूं, मैं वैसे पढ़ता होता नहीं, मैं नहीं होता सोशल मीडिया भी अब नहीं होता हूं, पढ़ता भी नहीं। अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट हो कोई फोन करके बोलता है क्योंकि इतने मैसेज है कि मैं पढ़ने लगूंगा तो मेरा तो पूरा टाइम ही चला जाए, इसलिए मैं सोशल मीडिया को होता भी नहीं पढ़ता। लेकिन मैं आप लोगों से भी अपील करूंगा कि अगर कहीं किसी व्यक्ति की कमियां दिख जाए तो कभी उसको गलती से अगर सिपाही या पार्टी को तो सोशल मीडिया को मचा दें, क्योंकि सोशल मीडिया पर केवल आपका कार्यकर्ता नहीं पढ़ता, वो आम आदमी नहीं पढ़ता, दूसरे दल के लोग भी पढ़ते, आपका दुश्मन नहीं पढ़ता। तो उसको ये मजा आता है कि अब मौका ठीक है, लोहा गरम है, हथौड़ा मारो और बीएसपी को डैमेज करो। अब इसके बाद भी आप लिख के ये कहते हो कि हमसे अच्छा मजबूत कोई बीएसपी का नहीं। तभी हमने कहा मेरा कैडर होना चाहिए और वो कैडर पदाधिकारी होना चाहिए। आप अपने घर की बात कहां लिखते हो? सार्वजनिक प्लेटफॉर्म, और फिर आप हमसे कोशिश करते हो कि न्याय मिल जाए। हम वहीं चिढ़ जाते हैं कि उसने गलती की, उसका गुनहगार तो है, वो गलती किया, लेकिन उससे बड़ी गलती तो आपने की कि आपको हमें बताना चाहिए रूम में, तो आपने लिख के पूरे देश को बता दिया। अब फिर मेरे पास चल के आ रहे हो कि साहब इसमें न्याय हो जाना चाहिए। तो मुझे तो लगता है अभी हमने कहा कि कैडर तो फूले जी का संघर्ष पे नहीं होना चाहिए, साहू जी पे नहीं होना चाहिए, बाबा साहब पर ही नहीं होना चाहिए, कैडर आपके करैक्टर पर ही होना चाहिए। जब तक आपका करैक्टर ठीक नहीं होगा, जब तक आपके कामों में शालीनता नहीं आए। अब मेरा साथी एक कुर्सी मिलते ही कहता देखो अच्छे अच्छे को मैं ठीक कर देता हूं। अरे मैंने कहा किसको ठीक कर देते हो? अपने भाई को ठीक कर देते हो? अरे उसको तैयार करके कंधे से कंधा मिलाओ, ठीक करने की क्या जरूरत? तो ये है ठीक करने वाला मामला। अब किसी को हटा के किसी में डर पैदा करके ये ठीक करना मोमेंट के लिए बहुत अच्छा नहीं। इसलिए मैंने कहा इसको अपने अंदर आपको उतारना पड़ेगा। और बुराई अगर किसी में खोजो, राजा राम में भी बुराई मिल जाएगी। बुराई क्या? बुराई तो सब में है, लेकिन टारगेट मत करो कि बुराई है, कुछ खोजो कि अच्छाई है, कुछ टारगेट करो कि किसी व्यक्ति में कोई अच्छाई है, तो उस अच्छाई को लो, बुराई पर टारगेट करो। और अच्छाई है तो उसको लो। और मैं कहता हूं कि क्षमता को, क्वालिटी को, लायकी को आप बहुत देर तक दबा नहीं सकते। जिस व्यक्ति में क्षमता है, लायकी है, क्वालिटी वो हासिल करेगा। कुछ देर के लिए कोई दबा सकता है, लेकिन क्षमता को बहुत देर तक दबाया नहीं कर। इसलिए मैंने कहा कैडर की जरूरत है आपको, और वो कैडर नैतिकता वाला बात क्या है कि आपको किस तरह से और किसके साथ लड़ना। मैंने कहा पोस्ट परमानेंट नहीं होती, और हमने कहा कि पोस्ट एक सिस्टम है, पार्ट्स, बीएसपी के सिस्टम का एक पार्ट। हमने कहा प्रदेश अध्यक्ष माननीय बहन जी ने बनाया एक पोस्ट है और उसका सम्मान करना आपकी जिम्मेदारी। अगर आपने उस पोस्ट को चैलेंज कर दिया तो काहे वो कैडर है? फिर आप कैडर नहीं। और ये आप तो इतना भी करते हो कि यहां करने के साथ फिर मीडिया में भी खूब लिखते हो, सोशल मीडिया पर भी खूब लिखते हो। क्या मैसेज आता है? लेकिन आप लोग हमें बताते हो, बड़ा अच्छा लगता है। अकेले कमरे में उस दिन भी मुझे पता था, तो मैं ऑल इंडिया चलता हूं तो बहुत लोग मुझे बताते हैं कि साहब पहले मीटिंग में आप जा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे ऐसे। तभी मैंने पहले ही आप लोगों से वहां कर दिया था कि जिसको जो भी कर हमें बताए, और हमने सुनाया और गंभीरता से लिया। इसलिए मैंने कहा सिस्टम को फॉलो करें।
और सिस्टम को फॉलो नहीं करोगे तो गलती से कभी वहां आप आ गए। गलती से मैं इसलिए कर रहा हूं, कहीं बैठो, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, 2 4 नहीं है, ये आपको कैडेट में भी नहीं मिलेगी।